हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन एंड आई होप कि आपने प्रीवियस चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 6 एंड द चैप्टर नेम इज डिटरमाइनर्स. ओके, सो हमने डिटरमाइनर्स के बारे में पिछले क्लास में भी पढ़ा था. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? सो बेसिकली जब हम क्या यूज करते हैं, जब हम दिस का यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं, द का यूज करते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द डिटरमाइनर. ओके, तो चलिए जानते हैं डिटरमाइनर के बारे में और डिटेल में. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, हियर यू कैन सी द स्टार्टर पॉइंट. एनसर्कल द डिटरमाइनर्स. आपको क्या करना है? डिटरमाइनर्स को एनसर्कल करना है. ठीक है. So first read out, the place where I live is open from all sides. It has a big area. The school in which I study is near by my house. The hospital that is nearby my house is big. Many doctors and nurses are there in this hospital. The post office is in the north corner of our residential area. सो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको क्या करना है? जो भी डिटरमाइनर्स है उनको इंसर्कल करना है. ठीक है, जैसे कि द हो गया, डैट हो गया, दिस हो गया. ठीक है, तो आपको इन सभी वर्ड्स को क्या करना है? सर्कल आउट करना है. ठीक है. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. So the first topic is determiner. Read the following phrases: a good girl, this novel, my best friend, the tallest boy, every day, some errors. In the above phrases, the highlighted words are all determiners. ये सभी highlighted word के determiner है. Determiners are words which identify or specify a noun in some way. Determiners जो है वो शब्द है जो identify करते हैं या specify करते हैं noun को in some way. ठीक है. Let's see. So the next topic is adjectives and determiners. Look at these two phrases: intelligent boy, that boy. Okay. In the first phrase, the word intelligent describes the boy. Intelligent जो describe कर रहा है boy को. It tells us what kind of boy we are talking about. ये बता रहा है कि कौन सा kind of boy की हम बात कर रहे हैं. So it is an adjective. तो ये क्या है? हमारा adjective है. ठीक है. In the second phrase, the word that does not describe the boy. अब सेकेंड फ्रेज में जो डैट वर्ड है वो बॉय को डिस्क्राइब नहीं कर रहा है. इट डिटरमाइंस और स्पेसिफाई द बॉय. ये डिटरमाइन या फिर स्पेसिफाई कर रहा है बॉय को. इट पॉइंट्स आउट अ पर्टिकुलर बॉय एंड सेज दैट बॉय, सो इट इज अ डिटरमाइनर. ये पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, पर्टिकुलर बॉय को और बोल रहा है दैट बॉय. तो इसका मतलब वो क्या है? डिटरमाइनर है. ठीक है. Now let's see some points. An adjective describes or qualifies a noun. Adjective जो है वो describe करता है और qualify करता है noun को. Next is a determiner determines or specify a noun. Determiner determine करता है या specify करता है noun को. Next one is an adjective describes certain qualities, quantities or number of a noun. Adjectives जो है वो describe करता है certain qualities को, quantities को और number को noun का. ठीक है. Next is a determiner tells which one. Determiner जो है बताता है कि कौन सा. ठीक है. Now student, let's see kinds of determiners. The determiners are of following kinds. First is articles, next is demonstrative, next is possessive, next is distributives, next is quantifiers and the next is interrogatives. ठीक है, तो चलिए जानते हैं हर एक के बारे में in detail. So first type of determiner is articles. In English there are three articles: a, an and the. Of these, a and an are indefinite articles while the is the definite article. While the is a definite article. So यहाँ पर ये बताया गया कि इंग्लिश में थ्री आर्टिकल्स होते हैं, अ एंड द होते हैं. अ और एंड जो है वो इंडेफिनाइट आर्टिकल होते हैं और द जो है वो डेफिनाइट आर्टिकल होता है. ठीक है. एन आर्टिकल इज प्लेस बिफोर अ नाउन. आर्टिकल जो होता है वो प्लेस करते हैं हम नाउन से पहले. इफ देयर इज एन एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन, द आर्टिकल्स प्लेस बिफोर द एडजेक्टिव. अगर कोई एडजेक्टिव है नाउन से पहले तो हम आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले पुट करेंगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अ बॉय, तो यहाँ पर नाउन से पहले यूज हुआ है. फिर है अ गुड बॉय, यहाँ पर एडजेक्टिव से पहले हमने यूज किया है आर्टिकल को. ठीक है. फिर है अ मैंगो, अ राइप मैंगो. ठीक है, एडजेक्टिव से पहले हमने यूज किया है. ठीक है. नाउ लेट्स सी अ एंड. वी यूज अ एंड बिफोर काउंटेबल इन द सिंगुलर नंबर. अ एंड का हम यूज करते हैं जब हम काउंटेबल जो वर्ड है, ठीक है, वो वहां पर रिप्रेजेंट हो. ठीक है, तो हम लोग काउंटेबल वर्ड के साथ जो सिंगुलर नंबर में है उसके साथ हम अ और एंड का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अ बुक, a pen, a doll, an engine, an egg, an elephant. Okay. Now next is we use a before a countable noun in the singular number beginning with a consonant sound. मतलब कि हम a का use करते हैं countable noun से पहले. ठीक है, in the singular number में जो है, ठीक है, which is beginning with the consonant sound. Okay. For example, a teacher, a ship, a mountain, a European, a uniform, a one-eyed. Okay.
सो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि अ टीचर, मतलब टीचर से पहले हमने आ का यूज किया है, विच इज काउंटेबल वन। ओके, अ शिप, ठीक है, शिप से पहले हमने आ का यूज किया है, ठीक है। सो बेसिकली स्टूडेंट जिसमें कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है उसमें हम आ का यूज कर रहे हैं, जैसे कि यूनिफॉर्म है, अब यूनिफॉर्म तो यू से स्टार्ट हो रहा है जो कि वॉवल है, पर साउंड इसमें कॉन्सोनेंट का आ रहा है, वाई ओ यू, वाई का साउंड आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने आ का यूज किया है। ऐसे ही यूरोपियन में भी यू वाला साउंड आ रहा है, वन आइड में, ठीक है, वन आइड में भी किसका साउंड आ रहा है, वो मतलब डब्ल्यू वाला साउंड आ रहा है, ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पर आ का यूज किया है, ठीक है स्टूडेंट। Now next is we use and before a countable noun in the singular number beginning with a vowel sound. हम and का यूज करते हैं vowel sound के साथ वाले वर्ड के साथ, ओके, जैसे कि an ice cream, an airplane, an onion, ओके, ऐसे ही an honest, ओके, an honest boy। तो यहाँ पर आपने देखा honest h से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें कॉन्सोनेंट वाला लेटर है, बट साउंड इसकी कैसी है, वॉवल वाली है, ठीक है, तो इसलिए हमने and का यूज किया है, ओके। Now next thing is the definite article. We have to use it before a noun whenever we want to make it specific. अब the जो है वो definite article है, तो हमेशा हम noun से पहले the का use करते हैं, हम specify करने के लिए उसे use करते हैं specific चीज को बताने के लिए, जैसे कि the bus which we hired, okay, मतलब वो बस जो हमने hire की है, ठीक है, the girl who won the race, okay, the ball which fell into the drain, the king who won the battle, okay, the can be used both विद द काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, दोनों के साथ हम इसे यूज कर सकते हैं। द कैन बी यूज विद काउंटेबल बोथ इन सिंगुलर नंबर एंड द प्लूरल नंबर, काउंटेबल जो कि सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उन दोनों के साथ हम उन्हें यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी यूज द विद अ नाउन दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन, हम द का यूज करते हैं उस नाउन के साथ जो ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट अ मैन इन द पार्क, ओके, सो द मैन बिलोंग्स टू साउथ इंडिया, ओके, आई मेट अ मैन, मतलब मैन से पहले आ का यूज किया, जो कि हमें पता नहीं था कि कैसे है, मतलब कौन है, तो इंडेफिनाइट फॉर्म में हो गया। हमने फिर उसी सेंटेंस को वापस लिखा, द मैन, मतलब वो मैन, ठीक है, बिलोंग टू साउथ इंडिया, तो यहाँ पर अब हम डिफाइन कर दिया हमने अच्छे से, ठीक है, तो दैट्स वाई वी यूज द ओवर देयर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट, वी यूज द बिफोर द सुपरलेटिव, हम सुपरलेटिव से पहले द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द बेस्ट गर्ल, शी इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास, ठीक है, तो बेस्ट से पहले आया क्या, द, ठीक है, बेस्ट क्या आपका सुपरलेटिव है। नेक्स्ट वन, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन आवर स्कूल, ओके। Now next is we use the with a common noun when that noun represent the whole class. हम the का use करते हैं common noun के साथ जब वो noun जो है represent कर रहा है whole class को, ठीक है। For example, the polar bear is threatened with extinction, यानी कि all polar bears, सभी polar bears, ठीक है। Next is the donkey is a beast of burden, यानी कि सभी donkeys, okay। Next is we use the with such phrases immediately single out or specify a person or object. हम the का use करते हैं जब हम specify कर रहे हैं या single out कर रहे हैं एक person को, एक object को, ठीक है। For example, the first girl, the last minute, okay, the only dream, the same question, okay। Next is student, we use the to refer to the thing that are only one in the world. हम the का use कर रहे हैं उन चीजों के लिए जो सिर्फ एक है, इकलौते हैं पूरी दुनिया में, जैसे कि the sun rises in the east, okay, the earth move around the sun, okay, तो यहाँ पर आपने देखा the use हुआ earth से पहले और sun से पहले, ठीक है। Next one is we use the before the names of ocean, seas, river, desert, mountain, इनसे पहले भी हम the का use करते हैं, जैसे कि the Pacific Ocean, the Red Sea, the Brahmaputra, the Sahara, the Himalayas, okay। Next one, we use the before train, ship and airplane, जैसे कि the राजधानी एक्सप्रेस, the Titanic, the Indian airline, okay। Next one, we use the before well known buildings, well known buildings के आगे भी हम the का use करते हैं, जैसे कि the Red Fort, the Lotus Temple। Next is we use the before the nationals of a country or a continent, nationals of a country or continent के साथ भी हम the का use करते हैं, जैसे कि the Indians are very religious, okay। Next is student, we use the to refer to the parts of the body, parts of body को refer करने के लिए भी हम the का use करते हैं, जैसे कि he caught thief by the leg, he was wounded in the arm, okay। Now student, इससे related आपको exercise दी गई है which you have to complete, ठीक है। Now next type of determiner is demonstratives, this, that, these, those, okay। So this and these refer to person or things close by. This is used before singular noun and these is used for before the plural noun, for the plural noun, okay। So basically student, this and these जो है उन person के बारे में बात हो रही है जो हमारे पास है, ठीक है। This हम use करते हैं singular के लिए और these हम use करते हैं plural के लिए, ठीक है। For example, this flower blooms only in winter, these flowers are beautiful, okay। Next is that and those,
refer to person or things at a distance, that is used for singular noun and those are used for before plural noun. Okay, तो that and those जो refer करते हैं person को ना plural form. Okay, so basically distance में जो हो, मतलब हमसे दूर हो. Okay, so that जो हम use करते हैं singular noun के लिए and those को हम use करते हैं plural के लिए. ठीक है. For example, that house belonged to my uncle. Next one, those houses are for sale. Okay. Next is this and that can be used before the uncountable. Uncountable से पहले भी हम this and that का use कर सकते हैं, जैसे कि this water is not potable. Okay. That food is not fit to be eaten. Okay. Now students, इसी से related आपको exercise दी गई है which you have to complete. Now next type of determiner is possessives. My, are, your, his, her, its, their. Possessives are used to show position. Possessives हम use करते हैं to show the position. जैसे कि he is my friend, मेरा friend है. Next is she is your aunt. What is her name? Okay. Next one, do you know its value? Okay. So these are what? These are the possessive ones. Okay. Now इससे से related आपको questions दिए गए which you have to complete. Now the next type is quantifiers. Some, any, much, many, several, a lot of, both, all, no. Examples, there were some people in the museum. मतलब कुछ ही लोग. Okay, मतलब quantify मतलब quantity बता रहे हैं. ठीक है. Next is, do you have any objection? Next is, she didn't do much progress. Next one, he takes no interest in his studies. Next one, there was little water in the jug. Okay. Now the next thing is quantifier tell us something about number of quantity. जो हमें number of quantity के बारे में बताता है उसे हम quantifier बोलते हैं. Quantifiers like many and several suggest number. Many and several जो है वो number को suggest करता है. They are used with the countable. ये हम countable के साथ use करते हैं, जैसे कि many books, several passerbys. Okay, several passerbys. Now next is quantifiers like much and little suggest quantity. ये भी क्या करते हैं? Quantity को suggest करते हैं. They are used with the countable, with the uncountable, जैसे कि much water, much food. Okay. Next one, quantifiers like some and any can be used with both the countable and uncountable. दोनों के साथ इनका use होता है, जैसे कि some pens, okay, some food, then any books, any rice. Okay. Now students, इस से आपको exercise दी गई है which you have to complete. ठीक है students. Now the next type is distributives. Each, every, either, neither. Distributive determiners refer to each single member of a group. मतलब हर एक single member of a group को refer किया गया है. Each is used when we talk about the member of a group individually, जब हम individually बात कर रहे हो, and when we make a general statement, जब हमें general statement बनाना होता है तब भी हम each का use करते हैं. Both are followed by a singular countable noun. इनके साथ singular countable noun का use करते हैं, जैसे कि he met each guest. Okay, the minister visited every flood affected area. Next is, I agree with every word he says. Okay, next is, each request will be considered. Okay. Now next is student, either. Either is used to talk about two things. ये दो चीजों के बारे में बात करता है, but usually indicates the only one of the two is involved. पर उनमें से कोई एक ही involve होगा. ठीक है. For example, either of the two girls should come here. मतलब इनमें से कोई एक तो आओ. ठीक है. नेक्स्ट वन, नीदर इज द नेगेटिव ऑफ ईदर. नीदर जो है वो ऑपोजिट होता है ईदर का. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, नीदर मेंबर केम टू अटेंड द मीटिंग, मतलब कोई भी नहीं आया. ठीक है. नेक्स्ट वन इज नीदर इज फॉलोड बाय सिंगुलर नाउन. नीदर के साथ सिंगुलर नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल, नीदर बॉय सेड एनीथिंग. ओके. नीदर आंसर इज करेक्ट. ओके. नाउ स्टूडेंट्स, इस रिलेटेड आपको एक्सरसाइज दी गई व्हिच यू हैव टू कंप्लीट. नाउ नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव. What, when, whose, etc. Determiners that help to ask questions are called interrogatives. मतलब कि वो determiner जो help करते हैं questions पूछने में, ठीक है, उन्हें हम interrogative बोलते हैं. जैसे कि what, which, whose, how much and how many are interrogatives. For example, what time, which book, whose bag, which pen, ये सभी क्या है? Interrogative है. Okay. इसी से related students आपको exercise दी गई है which you have to complete. सो आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको इस चैप्टर को रीड आउट करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.